अल्लाह आपको आपके हमसफ़र से कैसे मिलाता? ज़िंदगी का एक निहायत अहम और नाजुक मरहला हमसफ़र का इंतखाब है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारने की ख्वाहिश रखता है जो न सिर्फ इसका साथ दे बल्कि इसके दिल को सुकून, रूह को करार और ईमान को मजबूत करे। लेकिन सवाल यह है, क्या अल्लाह हमें हमारे हमसफ़र से खुद मिलाता है? जवाब है, जी हाँ। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है और हर ताल्लुक़ का निगरान भी वही है। किसी से मिलना, किसी से दिल लग जाना, किसी के साथ निकाह होना सब अल्लाह के इज़्न से होता है। बाज़ औक़ात ये ताल्लुक़ हमारी दुआ से बनता है और बाज़ औक़ात हमारी तकदीर से। आइए अब उन 5 वाज़ेह निशानियों को जानते हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह आपको आपके मुक़द्दर के हमसफ़र उनसे मिला रहा है। 1. दिल का सुकून और रूहानी इत्मीनान। जब आप किसी शख्स से पहली बार मिलते हैं या इससे बात करते हैं और बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के आपका दिल मुतमईन हो जाता है, तो ये मामूली बात नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। सूरतुल राद 28। ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि ये शख्स तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। जब कोई शख्स अल्लाह के ज़िक्र से जाड़ा हो और उसके साथ रहकर आपको गुनाहों से दूरी और अल्लाह से क़ुर्ब मिले, तो समझ लें यह हमसफ़र अल्लाह की तरफ से है। अलामत, आप उसके साथ हों तो दिल बेचैन नहीं होता। गुनाहों से बचने की ताकत बढ़ जाती है। अल्लाह की याद और दुआ खुद ब खुद ज़ुबान पर आ जाती है। 2. इस्तिखारा के बाद दिल का झुकाव। नबी ने इस्तिखारा को अल्लाह से मशवरा करार दिया। जब आप किसी रिश्ते के लिए इस्तिखारा करते हैं और बार बार दिल का रुझान एक ही तरफ होता है, दिल में सुकून महसूस होता है, मामलात आसान होने लगते हैं, तो ये अल्लाह का इशारा है कि आपको आपका हमसफ़र मिलने वाला है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, नबी हमें हर काम में इस्तिखारा सिखाते जैसे कुरान की कोई आयत सिखाते। अलामत, इस्तिखारा के बाद मामलात आसान हो जाएं। दिल एक ख़ास तरफ माइल हो जाए बग़ैर ज़ाहिरी कशिश के। ख्वाब में इत्मीनान खैर का एहसास मिले। 3. बार बार गैर मुतवक्के अंदाज में मिलना याद आना। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी शख्स को बार बार आपकी ज़िंदगी में ला रहा होता है, कभी रास्ते में, कभी सोशल मीडिया पर, कभी किसी महफ़िल में। इस तरह की मुलाकातें बज़ाहिर इत्तिफ़ाक़ लगती हैं, मगर हकीकत में वो तकदीर की ज़ंजीर होती है और हमने हर चीज़ को एक अंदाज़े तकदीर के साथ पैदा किया। सूरतुल क़मर 49। अलामत, एक ही शख्स मुख्तलिफ जगहों पर बार बार मिले। इसका जिक्र किसी और से सुने जो आपको इससे जोड़ दे। दिल में ये ख्याल आता रहे कि यही वो शख्स है, बग़ैर किसी सबूत के। 4. रुकावटें हटना और मामलात का आसान हो जाना। जब अल्लाह ताला चाहता है कि 2 दिल एक हो जाएं, तो वो रास्ते की रुकावटें खुद हटाता है। कभी ख़ानदान के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं, कभी माली रुकावटें दूर हो जाती हैं और कभी दुश्मन भी आपके हक़ में दुआ करने लगता है। जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो बस कहता है, हो जा, और वो हो जाती है। सूरत सा 82। अलामत, वालिदैन असरप्रस्त अचानक मान जाते हैं। पहले बंद दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगते हैं। हर कदम पर आसानी, सुकून और खैर महसूस हो। 5. दुआ में तकरार और अल्लाह का ख़ास जवाब। कभी कभार आप दिल से किसी ख़ास शख्स के लिए दुआ करते हैं। इसका नाम हर वक्त ज़ुबान पर रहता है, हर सजदे में वही चेहरा, वही दुआ होती है। और फिर अचानक ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको इस शख्स के करीब लाने लगते हैं। ये सब अल्लाह का जवाब होता है। तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरत गाफिर 7। अलामत, दुआ करते वक्त ख़ास चेहरा आंखों में फिर जाए। अल्लाह की तरफ से खैर के मौक़े खिलीं, मसलन रिश्ता आ जाना। दिल में मुसलसल ये ख्याल के अगर अल्लाह चाहेगा तो वही होगा। इज़ाफ़ी निशानियाँ जो अक्सर नज़रअंदाज की जाती है। 1. हम ख्याल होना। जब आप और वो शख्स ज़िंदगी को एक जैसा देखते हैं, मसलन दीन, इज़्ज़त, हया, ख़्वाब, मकसद, तो ये गहरी रूहानी हम आहंगी की अलामत होती है। 2. बरकत का आना। इस शख्स की ज़िंदगी में आने से आपकी रूहानी, माशी, आदिली ज़िंदगी में बरकत आना, ये अल्लाह की तरफ से होता है। 3. गुनाहों से दूरी। जब कोई शख्स आपको अल्लाह से करीब कर दे और गुनाहों से बचा ले, तो समझ ले यह हमसफ़र अल्लाह का इनाम है। नतीजा, आपका हमसफ़र अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा।
याद रखें, निकाह सिर्फ दो अफराद के मिलने का नाम नहीं, बल्कि दो तकदीरों, दो रूहों और दो खानदानों के मिलने का नाम है। जब अल्लाह किसी को आपकी ज़िंदगी में लाता है, तो वो शख्स आपका ईमान, आपका सुकून और आपका इम्तिहान बन सकता है। अगर आप अभी तक अपने हमसफ़र से नहीं मिले, तो बेचैन ना हो। अल्लाह ने हर दिल के लिए एक दिल लिखा है। इसके वक्त पर उसके हुक्म से वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह कभी देर करता है मगर बेइंसाफ़ी नहीं। आखिर में एक दुआ। ए मेरे रब, मुझे एक ऐसा हमसफ़र अता फरमा जो दीन और दुनिया में मेरा मददगार हो, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना तेरे क़ुर्ब का ज़रिया बने और जो मेरे लिए बाइस सुकून, रहमत और बरकत हो। आमीन।